सुपर एपिक फैक्ट्स का आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे साहसी मोस्ट करेजियस गोरखा सिपाही के बारे में, जिसने इंडिया में 40 लुटेरों के खिलाफ अकेले केवल एक खुकुरी के साथ लड़ाई लड़ी। लुटेरो जिन्हें ट्रेन को लूटने की कोशिश की और 18 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की। इसी तरह हम एक बहादुर गोरखा सैनिक के बारे में भी बात करेंगे, जिसने 30 अफगानिस्तान तालिबान दुश्मन के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी। ब्रिटेन से महारानी एलिजाबेथ से द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किया। ये वीडियो वास्तव में आपको प्रोत्साहित करेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 सितंबर 2010 को विष्णु श्रेष्ठ मौर्य एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। अपनी खिड़की की सीट पर बैठ दृश्य का आनंद ले रहे थे। 35 वर्षीय पूर्व गोरखा सैनिक गोरखा सेना में नायक के पद से सेवानिवृत्त रिटायर होने के बाद घर जा रहे थे। आधी रात के आसपास जब ट्रेन पश्चिम बंगाल के घने जंगलों में प्रवेश कर गई, ट्रेन अचानक रुक गई और हथियारबंद लोग हर दिशा से चल पड़े। उनमें से कुछ यात्रियों के वेश में थे और साथ ही यात्रियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने चाकू, पिस्तौल और तलवार से लूटना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग 40 ने आतंक से त्रसित बंधकों को चेहरों पर चाकू लहराकर पर्स, गहने, लैपटॉप से लेकर घड़ियां चुरा ली। विष्णु ने टाइम्स ऑफ इंडिया को घटना को याद करते हुए कहा, विष्णु ने कहा, अचानक चीख पुकार मची और पैरों के दौड़ने के आवाज आई। किसी ने मेरे बिस्तर के कपड़े खींच लिए। मैं उठ बैठा और देखा कि बहुत से लोग मेरे पैरों के पास खड़े हैं। उन्होंने मांग की कि मैं अपनी सारी नकदी और कीमती सामान सौंप दूं। चारों ओर भ्रम था और मैं चिल्लाया कि मैं एक भारतीय सेना का जवान हूँ। अपराधियों पीछे हट गए और उनका ध्यान कहीं और। उन्होंने यात्रियों से गहने, सेलफोन, नकदी, लैपटॉप और अन्य सामान छीनना शुरू कर दिया। विष्णु तब तक चुप रहे जब तक कि लुटेरों ने एक 18 वर्षीय लड़की की उसके माता पिता के सामने उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास किया। उस समय विष्णु अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। वो उठा, अपनी खुकुरी खींची और एक बहादुर गोरखा सैनिक की तरह लुटेरों पर हमला किया। उसने महिला हमलावर को पकड़ लिया और उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने 3 चोरों को मार डाला और 8 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जो लुटेरे बचे थे वे भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद विष्णु के बाएं हाथ में ब्लेड की गंभीर चोट लगी थी, लेकिन इसने उन्हें अपनी आसपास के यात्रियों की सुरक्षा निश्चित करने से नहीं रोका। 20 मिनट में पूरा एपिसोड खत्म हो गया। अगली स्टेशन पर पुलिस और आपातकालीन कर्मी इंतजार कर रहे थे। वे विष्णु को तुरंत अस्पताल ले गए। उसे पूरी तरह से ठीक होने में करीब 2 महीने का समय लगा। शुक्र है कि पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 4 लाख रुपए का कीमती सामान, नगद, सोने का हार, सेलफोन, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया। क्लियरली विष्णु इज अ ट्रू हीरो एंड द वेरी डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू गोरखा सोल्जर। स्पष्ट रूप से विष्णु एक सच्चे नायक है और एक सच्चे गोरखा सैनिक की परिभाषा है। इट इज बेटर टू डाई देन बीइंग अ कावर्ड। कायर होने से मरना बेहतर है। दी रॉयल गोरखा राइफल्स। विष्णु को उनकी बहादुरी के लिए सिल्वर प्लेटेड खुकुरी और 50,000 रुपये, 50,000 रुपये नगद बोनस के साथ साथ गिरोह के सदस्यों के सिर पर इनाम के रूप में 2 पदक मिले। जिस लड़की को उसने बचाया उसके परिवार वालों ने भी उसे नगद इनाम देने की पेशकश की, लेकिन हमारे वीर सिपाही ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, युद्ध में दुश्मन से लड़ना एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य है। ट्रेन में ठगों का सामना करना एक इंसान के रूप में मेरा कर्तव्य था। उनका विशिष्ट चाकू खुकुरी उनकी वीरता, बहादुरी और युद्ध में कौशल का प्रतीक है। अफगानिस्तान में हेलमांद प्रांत में सितंबर की एक शाम थी। ये 2010 था और रॉयल गोरखा राइफल के सर्जेंट दीप प्रसाद पुन 2 मंजिला चौकी पर ड्यूटी पर थे जब उन्होंने चेक पॉइंट के दक्षिण में एक शोर सुना। पुन ने कहा, मैंने पहले सोचा था कि शायद ये एक गाय थी। उन्होंने कहा, लेकिन मेरा संदेह सस्पिशियन
जल्दी बढ़ गया और मैंने देखा कि 2 विद्रोहियों को पास की सड़क पर आईईडी डालने का प्रयास करते हुए पाया। उसने महसूस किया कि वो घिरा हुआ है। रात में आसमान गोलियों और आरपीजी के कारण आग से भर गया। तालिबान लड़ाकों ने पुन की चौकी पर एक सुनियोजित हमला किया। ये महसूस करते हुए कि उस पर हमला होने वाला है, उसने तुरंत अपने कमांडर को एक रेडियो पर सूचित किया और दुश्मन पर ग्रेनेड दागा। सर्जेंट पुन ने अकेले ही अपने स्थान पर दुश्मन के हमले का मुकाबला किया। सर्जेंट पुन ये पता नहीं था कि कितने तालिबान उसके स्थिति पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। गोलीबारी लगभग 17 मिनट तक लगातार चलती ही रही। पुन ने अपनी मशीन गन को अपने ट्राइपॉड से खींचकर जवाब दिया। हमलावरों पर ग्रेनेड फेंकने से पहले उसने अपने पास उपलब्ध हर राउंड मशीन गन की गोली चलाई। जब वो ग्रेनेड से बाहर हो गया तो उसने अपनी SA-80 सर्विस राइफल उठाई और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने दुश्मन पर एक लैंडमाइन भी फेंका। जैसे ही पुन ने अपनी स्थिति का बचाव किया, तालिबान का एक लड़का गार्ड हाउस से सटे टावर के किनारे चढ़ गया। पुन तालिबान को बाहर निकालने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका हथियार मिसफायर हो गया। पुन ने अपनी मशीन गन का ट्राइपॉड पकड़ा और तालिबान के चेहरे पर फेंक दिया, जिसने दुश्मन के लड़ाकू को इमारत की छत से गिरा दिया। पुन सेड, उस समय मैं चिंतित नहीं था। लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तालिबान चौकी के चारों ओर थे, मैं अकेला था। उन्होंने समारोह में जमा भीड़ को बताया। मेरे आसपास उनमें से इतने सारे थे कि मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से मरने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनमें से कई को मार डालूंगा इससे पहले कि वो मुझे मार सके। उनके कार्यों को उनकी बटालियन में देखे गए सबसे बहादुर एक्ट के रूप में उद्धृत किया गया है। कुल मिलाकर उसने 250 मशीन गन राउंड, 180 SA-80 राउंड फायर किए, 6 फास्फोरस ग्रेनेड और 6 सामान्य हैंड ग्रेनेड और एक क्लेमोर माइन फेंके। जब तक हेल्प रीइंफोर्समेंट नहीं आया तब तक पुन ने हमले से लड़ना जारी रखा। जब ये सब किया गया तो 30 तालिबान मारे गए। He was awarded the Conspicuous Gallantry Cross by Queen Elizabeth II at Buckingham Palace। उन्हें बकिंगहम पैलेस में महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा विशिष्ट वीरता क्रॉस से सम्मानित किया गया था। पुन comes from long line of Gorkhas। His father served in Gorkha Rifle, as did his grandfather। पुन गोरखा की लंबी कतार से आते हैं। उनके पिता ने गोरखा राइफल में सेवा की, जैसे कि उनके दादा ने किया था, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बर्मा थिएटर में एक एक्शन के लिए विक्टोरिया क्रॉस मिला था। विक्टोरिया क्रॉस सबसे सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार है यूके यूनाइटेड किंगडम में। A true testament to the ability of these renowned Nepalese warriors is praised for their prowess from friend and foe alike। भारतीय सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। यूनाइटेड किंगडम प्रिंस चार्ल्स ने एक बार कहा था, दुनिया में केवल एक ही सुरक्षित जगह है, वो ये है कि जब आप गोरखाओं के बीच होते हैं। एडॉल्फ हिटलर ने गोरखाओं के बारे में कहा, अगर मेरे पास गोरखा होते तो दुनिया की कोई भी सेना मुझे नहीं हरा सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको सुपर एपिक फैक्ट का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।